तो विकास, देखिए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर है इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया है। और उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरह से सियासी हलचल तेज होती हुई उनके दौरे के बाद? जी निशा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह कल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे थे, कल उन्होंने एक संकल्प पत्र वो भी जारी किया और उसके बाद एक विशाल जनसभा जो थी वो पलोट में रखी गई, जिसे आज उन्होंने संबोधित किया। और इस संबोधन में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है उस पर जो है वो तंज कसा है और ये कहा है कि 370 हटने के बाद जो जम्मू में आम चुनाव पहली बार हो रही है, तिरंगे के नीचे जो चुनाव होंगे, एक संविधान एक विधान। पहले जो दो झंडे हुआ करते थे, इस बार एक ही झंडे के नीचे ये चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी, खासकर जम्मू को उन्होंने फोकस किया है और कहा है कि जम्मू की जनता तय करेगी कि आने वाली सरकार किसकी होगी। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कि जीत का मूल मंत्र दिया है। जिस तरह आप पहले जानते हैं कि हमने देखा था कि टिकट बंटवारे के बाद जम्मू में जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है उसमें काफी हंगामा देखने को मिला था। तो उसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे जीत का मूल मंत्र दिया है। और साथ ही साथ की पलोड़ा वो ऐसा क्षेत्र है जो कि पलोड़ा ही नहीं, इसके आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है, चाहे जम्मू ईस्ट की बात कर लूं, मैं जम्मू साउथ की बात कर लूं, जम्मू नॉर्थ की बात कर लूं, और उसके साथ रायपुर लगता है, फिर इसके साथ साथ जो मर विधानसभा, इन सभी विधानसभाओं पर फोकस करने की कोशिश किया, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो शहर के आसपास के हैं और मैक्सिमम जो है हिंदूवादी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं उनको साधने का कार्य और साथ ही साथ जो मूल मंत्र, जो कार्यकर्ताओं का मूल मंत्र देने की कोशिश जो है, खासकर इन सीटों को लेकर ज्यादा कोशिश थी कि ये सीटें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। जी निशा। बिल्कुल विकास, तो सियासी हलचल वाकई में काफी ज्यादा तेज हो गई है और ऐसे में विपक्ष की तैयारी को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, बीजेपी ने तो जीत का दम भर दिया है और गृह मंत्री अमित शाह भी खूब गरजते हुए नजर आए। ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां, विपक्ष के क्या कुछ वादे और दावे? जी मनीषा, अगर बताऊं, विपक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर से है। विपक्ष जो है पिछले 10 सालों से जो है कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह 370 हटने के बाद विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को 370 हटने के नुकसान जो है गिना रहा है। और साथ ही साथ विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्टेटहुड को लेके विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहा है। और साथ ही जिस तरह जम्मू की बात की जाए, जम्मू में स्मार्ट सिटी बनी तो है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि ये नाम की स्मार्ट सिटी और विपक्ष जो है स्मार्ट मीटर को लेके जो है वो क्रामक दिख रहा है। बिल्कुल विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है? क्या किसी प्रकार की कोई नाराजगी भी पार्टियों को लेकर देखने को मिल रही है जनता में? खासकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरह का जम्मू के लोग निराश दिख रहे थे, जम्मू ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग निराश दिख रहे थे, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए गए, उसके बाद यहाँ नौकरियां नहीं होने से, और साथ ही साथ जो हमारी पहचान थी, ये कहा जाता है डोगरा शासक, हमारी पहचान एक स्टेटहुड को जो था वो यूटी बनाया गया। ठीक है, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया।